हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो तुम लोग का फर्स्ट टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का जो रिज़ल्ट तुम लोग लाए हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हो, इसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसका सारा क्वेश्चन का जो सही एग्जैक्ट सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वाइज वो क्या है उसको हम डिस्कस अभी कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कस से तुम अपना जो रॉन्ग आंसर हुआ है उसको क्या करोगे, सही कर लोगे और नेक्स्ट टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस और बहुत बेहतर करोगे। ठीक है। और ये जो टेस्ट पेपर है, जो स्टूडेंट नहीं टेस्ट दे पाए किसी कारणवश, वो इस टेस्ट पेपर को जो देखना कि इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा टेस्ट पेपर, इसको हम अपलोड कर देते हैं। उस टेस्ट पेपर को खुद बनाना, पहले उस डिस्क्रिप्शन से उस टेस्ट पेपर को निकाल के बनाना और तब इस वीडियो देख के देखना कि हमारा कितना इसमें सही हो पाया। एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है और तुम लोग को एडिशनल नॉलेज के लिए ये काफ़ी ही अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो तुम्हारा नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा और बढ़िया से एक एक वीडियो को इसको देखना है और देखने पर इसके कॉन्सेप्ट को क्या करना, बेसिकली समझना। ऐसे तुम लोग के जो एनसीईआरटी टॉपिक्स है उस पर भी कुछ वीडियो बना हुआ है, उसको भी तुम लोग को अपलोड कर देंगे जो तुम्हारे नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ये क्वेश्चन डिस्कशन पर। जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था हम लोग का वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी क्लास क्या है, क्लास 11th इसका चैप्टर है, इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यही इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? टेस्ट के लिए 25 मिनट प्रोवाइड था और 25 क्वेश्चंस का जवाब देना था। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट 1 है। ये टेस्ट फर्स्ट हुआ था, इसके लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन। देखो, जनरली तुम जानते हो कि कार्बन का पढ़ाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, लेकिन 6 कंपाउंड एक्सेप्शन है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड उस एक्सेप्शंस में एक आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टडी ऑर्गेनिक में नहीं होके किस केमिस्ट्री में किया गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का बी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टडी किस में किया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर बी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ठीक है। ऐसे ही तुम पढ़े हो CO2 का, CO जो एक्सेप्शन है MC2 है, MCN है। उसके बाद और नॉलेज बता देते हैं, SCO3 माइनस है ना, CO3 माइनस है। इस सारे कंपाउंड में कार्बन रहते हुए भी इस सारे का पढ़ाई ऑर्गेनिक में नहीं होकर किस केमिस्ट्री में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ओके, ये 6 एक्सेप्शन, 70 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 6 एक्सेप्शंस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है इन फिजिकल केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट। फिजिकल केमिस्ट्री में जानते हो ना, हम लोग लॉ एंड थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। जो लॉ एंड थ्योरी किससे रिलेटेड है? मैटर से। तो लॉ एंड थ्योरी का स्टडी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। सी कहता है सिंपली केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर होता है। सेकेंड ऑप्शन है कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सही है। थर्ड है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी सही है मैटर का। तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचे। 4 क्या करें? मेजरमेंट रिलेटेड विथ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी मेजरमेंट में 2 पार्ट्स होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी में। एक जैसे 12 ग्राम, तो 12 पार्ट न्यूमेरिक पार्ट है और ग्राम कौन पार्ट हो गया? यूनिट पार्ट। तो दोनों पार्ट हुआ, तो न्यूमेरिक पार्ट एंड कौन पार्ट? ग्राम वाला पार्ट। तो ये दोनों पार्ट, इसको कहा गया न्यूमेरिक पार्ट और कौन पार्ट बताओ? यूनिट पार्ट, यूनिट टर्म्स या न्यूमेरिक टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो बोथ दिया हुआ ए एंड बी, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचे। 5 क्या कर रहा है? स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स यूज्ड इन मेजरमेंट। सबसे छोटा प्रीफिक्स क्या है?
याद रखोगे सबसे छोटा 10 का पावर -24 है एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यक्टो। क्या कहते हैं, यक्टो। आप देखो इसमें यक्टो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा तुम लोग जानते होगे 10 का पावर +24 है, जिसको नाम होता है योट्टा। क्या नाम है, योट्टा। छोटा का नाम क्या, यक्टो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज साइंटिफिकली रिमूव्ड बाय। देखो कोई भी मेजरमेंट करेंगे उसमें कुछ न कुछ खामी आएगा, वो खामी को हटाने के लिए दो उपाय बहुत अच्छा है। एक सिग्निफिकेंट फिगर उसको कर दो और दूसरा साइंटिफिक नोटेशन में उसको बदल दो। तो दोनों से हम लोग मेजरमेंट में जो गड़बड़ी है उसको कम कर सकते हैं। देखो दोनों ऑप्शन किस में है, डी ऑप्शन में दोनों है। तो छठा का क्या हो गया, डी। क्वेश्चन 7 पर पहुंचे। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, साइंटिफिक नोटेशन कंटेन। साइंटिफिक नोटेशन में दो पार्ट होता है, n इंटू 10 का पावर n। इस पार्ट को कहते हैं कॉफिशिएंट पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं एक्सपोनेंट पार्ट। तो दोनों पार्ट सही है, कॉफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बता दो। कॉफिशिएंट एक्सपोनेंट दोनों सही है। देखिए बोथ वाला कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन नन वाला ऑप्शन है, तो हम लोग डी ऑप्शन देंगे। कौन पार्ट हो जाएगा इसमें, डी। क्वेश्चन 7 का नन। क्वेश्चन 8 पर चले। क्वेश्चन 8 कर रहा है सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन 10 ग्राम। जानते हो 10 ग्राम, 10 में 2 डिजिट है और यूनिट भी दे दिया है, इसीलिए इसमें दोनों का वैल्यू होगा, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगर इसको 10 केवल दिया रहता तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होता, 1, क्योंकि इसमें इस जीरो का कोई महत्व सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, लेकिन 10 ग्राम दिया है तो दोनों का सिग्निफिकेंस होगा। ओके, नेक्स्ट है दोज रिजल्ट अबाउट टू सिमिलर विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जो सिमिलर है, लगभग में करीब करीब बराबर है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। इसका नाम क्या है, प्रेसिजन। क्या रहता है, हमें क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 कर देते हैं, प्रेसिजन। तो प्रेसिजन कौन ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पहुँचे हम लोग 10 पे। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। पढ़े हो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लैबोजियर साहब दिए थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन बी ऑप्शन। 10 का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचे। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का O2 होता है, उसका एलोट्रॉप क्या होगा, O3 होगा, क्योंकि एलोट्रॉप में क्या होगा, फार्मूला में चेंजेस होना चाहिए, फार्मूला में चेंज जरूर होगा, एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए उसका प्रॉपर्टी में चेंज कर देगा। तो एलोट्रॉप उसका ओजोन हुआ, तो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप क्या, ओजोन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचे। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमलगम इज फॉर्म बाय। अमलगम क्या होता है, मरकरी में अगर कोई भी मेटल मिला देते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो देखो इसमें मेटल वाला कोई ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है। 12 का क्या हो गया, ए ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे, 13 पे। क्वेश्चन 13 देखो क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का पावर -2 को सेंटी कहते हैं, तो 10 का पावर +2 को क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्टो। याद रखना, -2 इज कॉल्ड सेंटी, तो +2 जो होता है 10 का पावर 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्टो। हेक्टो वाला ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। 14 क्या कह रहा है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज नोन एज। तुम जानते हो ड्यूटेरियम होता है D2O होता है, इसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। हैवी वाटर जानते हो ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है ना, इसको हम लोग हैवी वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुँचे। 15 क्या कर रहा है, फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजाइन से निकलता है इनऑर्गेनिक बेंजीन के फार्मूला B3N3 और बताओ H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर बताओ ना, ऑर्गेनिक के बेंजीन के जैसे लगभग में मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बताओ ना, इसका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस प्रकार इसका क्या बता दो, स्ट्रक्चर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी का। और सारे कम एटम पर क्या क्या है, एक एक क्या बताओ, हाइड्रोजन है। तो नाम समझ गए, देखने में देखो बेंजीन जैसे अपीयरेंस आ रहा है, इसी नाम पड़ा इसका क्या, इनऑर्गेनिक बेंजीन।
तो B3N3S6 यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचे। क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सेटअप है उसमें जो एलिमेंट्स है वो जानते हो 118 है। 118 वाला कोई ऑप्शन होगा? डी होगा। तुम लोग पढ़े होगे। मेटल 89 है, नॉन मेटल जो है वो 22 है, मेटल वाइड जो है याद रखोगे मेटल वाइड 7 है। सब मिला के ऐड करोगे तो 118 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँच गए हम लोग? 16 पर। अब क्वेश्चन नंबर चले हम लोग किस पे? यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बताओ? 17। 17 क्या कर रहा है कि फोर्थ फिजिकल स्टेट, देखो पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अब फोर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और देखिए व्हाइल फिफ्थ को क्या कहते हैं? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। BEC ऑप्शन देखो बी है। 17 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 18। 18 क्या कर रहा है? ये टू सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। जैसे कार्बन, 2 कार्बन है, इस पर भी ब्रोमीन है, इस पर भी ब्रोमीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसिनल कहते हैं। अगर सेम पर रहता तो जेमिनल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो विसिनल कंपाउंड, यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि which one is molecule of compound। देखो मॉलिक्यूल 2 प्रकार का होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जो सेम एटम से बनता है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और जो अलग अलग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इस ऑप्शन में देखो HCl को मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा गया है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन से बना हुआ है और किससे बताओ? क्लोरीन से बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर O और O से बनता ऑक्सीजन, इसका नाम होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच रहे हैं। 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? देखो क्वेश्चन नंबर पढ़े होगे। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, जिसको ओहलर खोजे थे। सेकेंड एसिटिक एसिड। और थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है मार्स गैस, जिसे अब नया नाम क्या दिया? मीथेन। इसका नाम है मीथेन। तो मीथेन वाला ऑप्शन देखो बी हो गया। याद रहेगा, फर्स्ट यूरिया, सेकेंड एसिटिक एसिड और थर्ड वन इज मीथेन। नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर क्या है? 21 पर पहुंचे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ मेटल वाइड, नॉन मेटल एंड मेटल। अभी पढ़े हैं कि मेटल 89, मेटल वाइड 7, ये 22। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 0.7 इस टू क्या बोलो ना, इस टू 22:89। ये ऑप्शन देखो किस में है? ये ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। तो 17 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं 21 का। और 22 का क्या होगा? ऑप्शन देखो कि शेपलेस सॉलिड। शेपलेस सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन होगा एमॉर्फस सॉलिड। देखो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शेपलेस को एमॉर्फस, तुम जानते होगे ओमोर्फे एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है शेपलेस। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए किस पर? 23 पर। ये CH4H2O CO2 मॉलिक्यूल ओबे द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो CH4 है, रेशियो निकालना है, और दूसरा ऑप्शन क्या है बोलो? सेकेंड H2O है, तीसरा है CO2। हम क्या समझाए थे? पहला का मास रेशियो निकालो, तो 12:, क्या हो गया? 4। कट गया तो क्या हो गया बोलो? कटा तो यहाँ पर क्या? 3:, बताओ 1। सेकेंड का मास रेशियो निकालो 2:16, देखो 1:8। और थर्ड का मास रेशियो निकालो 12:32, कट गया तो क्या हो गया? 3:, क्या होगा? 8। ये दोनों कॉमन है और यहाँ 3:8 बच गया, 3:8 इसमें आ गया। तो जब एक रेशियो कॉमन हो और 2 रेस्ट रेशियो बच जाए, ये अगर आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को क्या कर रहा है? मान रहा है। तो ये यस, इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को क्या करता है? मान रहा है। तो यस एट पर्टिकुलर कंडीशन, यस दोगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंच गए। 24 है, ये क्या है? N2 when combined with O2। तो N2 जब कंबाइंड होता है, ध्यान देना, N2 जब O2 पर कंबाइंड होता है तो N2O बनाता है, दूसरे कंडीशन पर NO बनता है, तीसरा कंडीशन पर N2O3 बनता है, चौथा पर N2O4 बनता है, पांचवा पर N2O5 बनता है। ये 5 कंपाउंड बनता है। तो देखो इसमें 5 कंपाउंड में 3 ऑप्शन दिया हुआ, तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा बताओ? डी। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ
same product from different source of reactants having definite mass ratio. अगर सेम प्रोडक्ट से मान लो सपोज करो कि हमको H2O बनाना है, H2O कैसे बना सकते हैं बताओ ना, H2 लेते हैं, O2 लेते हैं, H2O बन गया है, H2CO3 लेते हैं, इससे भी H2O बनेगा, किसी सोर्स से ले सकते हैं लेकिन कंपाउंड बनेगा, लेकिन इसका मास रेशियो बिल्कुल सेम होगा 1:8। देखो दोनों में 1:8 हुआ, तो ये कौन सा लॉ को ओबे कर रहा है, मास रेशियो डेफिनिट है, कांस्टेंट है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो 25 का क्या हो गया बताओ, बी। इस प्रकार हम लोग 25 क्वेश्चन का जो ये टेस्ट पेपर 1 था इसको कंप्लीट किए, और उम्मीद करते ये डिस्कस तुम्हारे नॉलेज में जो भी कन्फ्यूजन था, जो इस क्वेश्चन के बारे में जो क्लास तुम्हारा मिस किया होगा, उससे कोई क्वेश्चन आया होगा तो तुम जरूर इसको समझ गए होगे, और ये तुम्हारे नॉलेज को भी क्या बताओ इन्हेंस किया होगा। ठीक है, तो बारीकी से क्वेश्चन को एक एक करके देखना और बहुत अच्छा लगेगा। और किसी को टेस्ट देने का इच्छा हो तो टेस्ट देने के लिए क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले लेना, उसको टेस्ट देना, तब अपने आप को इवैल्यूएट करना कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। बहुत लो मीडियम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था और आराम से हम लोग क्वेश्चन को इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो कुछ तुम्हारे नॉलेज को बहुत अच्छा बूस्टअप भी किया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा किया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू। ओके, बाय बाय।